वेलकम इन वाइज करियर इंस्टीट्यूट। अभी आप लोगों को जो पहली वीडियो दी गई है एपिसोड नंबर फर्स्ट, उसमें मूल अवधारणा के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया होगा आपको कि मूल अवधारणा ये जो है चैप्टर, यह आपके लिए ये मान चलिए जैसे गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, वैसे मूल अवधारणा केमिस्ट्री में जोड़ घटाव गुणा भाग के बराबर होती है। बिना मूल कॉन्सेप्ट पढ़े आप रसायन विज्ञान जो होता है इसके न्यूमेरिकल पॉइंट को आप नहीं हल कर पाओगे। न्यूमेरिकल पॉइंट मतलब आंकिक सेक्शन जो होता है, आंकिक हल जो होता है, सवाल जो होते हैं उसको आप नहीं लगा पाओगे। हम आपको पूरी तरीके से ट्रेन करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इसके बाद भी हमको डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम है, एपिसोड फर्स्ट जो आपको दी गई है, अगर एपिसोड फर्स्ट में आपको लगता है कि नहीं सर जो है हमको ये वाला चीज टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो आप डिस्कशन सेक्शन है होगा DISCUSSION, ओके। डिस्कशन एक सेक्शन है, उसमें जाइए और लिखिए सर जो है हमको ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया है और इसको आप दोबारा समझा दीजिए। जैसे आपको मोल की परिभाषा नहीं आया तो उसमें लिख दीजिए सर मोल को एक बार दोबारा समझा दीजिए। तो मैं मोल के ऊपर एक दोबारा वीडियो बना के और अच्छे से और बढ़िया से वर्णन, इतना सरल लैंग्वेज में वर्णन करके आपके सामने रखूंगा कि पूरा विश्वास है कि आपका डाउट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा है इसलिए दी जा रही है क्योंकि पेपर भी ऑनलाइन होगा। जब ऑनलाइन पेपर होगा तो ऑनलाइन शिक्षा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन पेपर देना है तो ऑनलाइन शिक्षा लेना पड़ेगा। आपकी हर समस्या को ऑनलाइन समाप्त किया जाएगा। हम हर एंगल पे आपका साथ देंगे। ये ना सोचिएगा कि सर वीडियो बना के दे दिए इसका मतलब हम अपनी समस्या नहीं पूछ सकते हैं, हम डाउट नहीं पूछ सकते हैं, हमको ये प्रॉब्लम है कहाँ से हम पूछेंगे। तो ये आपकी जो भी प्रॉब्लम है सबके बारे में, आपको कोई दिक्कत है जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है 24 घंटा जिस पे लिखा हुआ, आप उस कॉल करिए, उसमें आपकी समस्या सुनी जाएगी, उससे विचार किया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप HOD सर के पास फोन करिए। HOD सर का नंबर 7678984506। टाइम इसका जो है 8 बजे से 11 बजे तक, क्योंकि ये सर हमेशा तो खाली नहीं रहेंगे, इनका काम वीडियो बनाना है, बच्चों का डाउट क्लियर करना है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। 8 से 11 बजे के बीच में दिन में आप इनके पास कॉल कर सकते हो, नहीं तो इसके बाद ये जो है बिजी रहते हैं। और 24 घंटा उस सेक्शन पे आप फोन कर सकते हो जो कि आपको दिया गया है 8874 530 570 वाले कॉल पर। ओके, चलिए ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या तक पढ़ा दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वह क्या है, वह यही है कि मोल से परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। सभी लोग बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल से परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। शायद आपके स्कूल में भी इसके बारे में जानकारी दी गई होगी, और अगर नहीं जानकारी दी गई है तो कोई बात नहीं, हम जानकारी देंगे। ओके, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। आपको हमारा साथ देने का मतलब क्या है, आप केवल रेगुलर पढ़िए। आपको डाउट आता है, आपकी समस्या है, तो आप डिस्कशन सेक्शन में लिखिए, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, दोबारा आपके पास भेजेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपको हम IIT में सिलेक्ट कराएं। ओके, या NET मतलब नीट, NEET नीट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नीट एग्जाम के बाद हमारा लक्ष्य ये है कि आप MBBS डॉक्टर बने। वहां के कॉलेज से, एम्स जैसे विद्यालयों से पढ़ के आप MBBS डॉक्टर बने। हमारे गांव के, हमारी हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें सेलेक्ट हों, इसीलिए अभियान चालू किया गया है और हमारी टीम आपके कॉलेज में गई है, आपके बारे में आपको बताई है। और जाहिर सी बात है हमको पूरा, अब आपका टेस्ट लेने के बाद आपको एंट्री दी गई है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर गुणवत्ता है। बस उस गुणवत्ता को थोड़े से सहारा की जरूरत है और वही सहारा हम यहाँ प्रदान करेंगे। बस रेगुलर आप वीडियो पढ़िएगा, कोई डाउट आता है आप उस डाउट को जो है पूछिएगा, डिस्कशन सेक्शन में लिखिएगा। ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप फोन करिएगा, हर एंगल से आपका साथ दिया जाएगा। मोल से परमाणुओं की संख्या अगर कभी ज्ञात करनी हो तो जानते हो बहुत ही आसान है। जो भी मोल दिया हुआ है उसमें 6.023 × 10⁻23 जिसे एवोगेड्रो संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगेड्रो संख्या, यानी पीछे बताई गई होगी, इतने से गुणा कर दें तो परमाणुओं की संख्या प्राप्त होती है। टेस्ट में भी दिया गया था, एक एवोगेड्रो संख्या में कितना होता है, 6.023 × 10⁻23, याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग।
अब ये एवोगेड्रो संख्या कहते हैं। ओके, तो अगर कभी भी मोल से परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको घबराना नहीं। मोल से परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के दौरान आपको 6.023 × 10⁻23 से मोल में गुणा कर देना, ऑटोमेटिक आपका परमाणु संख्या आ जाएगी। ओके, चलिए ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है 1 मोल, अर्थात 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23। पीछे वाले वीडियो में अभी हमने जस्ट एपिसोड फर्स्ट EP01 में आपको ये बताया गया है। एपिसोड फर्स्ट में आपको इसके बारे में बताया गया है कि 1 मोल में कितना होता है, 6.023 × 10⁻, कितना होता है 23, जिससे क्या बोलते हैं Na बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 Na बोलते हैं। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 1 मोल बराबर कितना होता है आपका, 1 मोल बराबर, आ जाते हैं टॉपिक पे ज्यादा समय ना लगाते हुए, आपका क्या है 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23। तो जाहिर सी बात है अगर 1 मोल बराबर इतना तो 5 मोल बराबर कितना, 5 से गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, अगर आप गुणा करेंगे तो बहुत ही आसान है, कितना आ जाएगा बताइए, 5 छक्का 30, ध्यान देना। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, 5 छक्का 30 × 10⁻, कितना हो जाएगा बताइए, × 10⁻23, अर्थात आपका आंसर आ गया कितना, 30.11 × 10⁻23। अच्छा, आपने सीखा क्या, हमने यही सीखा है कि कभी भी अगर मोल दिया हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये बोल रहे हैं, कभी भी अगर मोल दिया हो और हमको संख्या ज्ञात करनी हो, वह संख्या चाहे परमाणु की हो, ध्यान दीजिएगा सभी लोग जो लिख रहे हैं, चाहे परमाणु की हो, चाहे अणु की हो, और चाहे आयन की हो, और चाहे इलेक्ट्रॉन की हो, और चाहे प्रोटॉन की हो, चाहे न्यूट्रॉन की हो। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीजें लिखी गई हैं एक बार हम दोबारा बताएंगे। क्या, अगर हमको मोल दिया है, क्या है, अगर हमको मोल दिया है और मोल से हमको संख्या ज्ञात करनी है, वह संख्या चाहे परमाणु की हो, चाहे अणु की हो, चाहे आयंस की हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की हो, चाहे प्रोटॉन की हो, चाहे न्यूट्रॉन की हो। ठीक है, अगर ये ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिएगा, आपको मोल में कितने से गुणा कर देना है, आपको मोल में Na से गुणा कर देना है। Na से का मतलब कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। इसका मतलब कभी भी आपको मोल से परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है तो मोल में आप कितने से, 6.023 × 10⁻23 से गुणा कर दीजिएगा। कहीं कहीं 6.022 भी होता है, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, इतने से गुणा कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, परमाणु संख्या। अच्छा, अगर मोल से अणुओं की संख्या पूछे तो मोल में उतने से ही गुणा कर दीजिएगा, Na से ही। आयनों की संख्या तो भी Na से, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भी, प्रोटॉन की संख्या तो भी, न्यूट्रॉन की संख्या तो भी। इन लास्ट हम एक बार दोबारा इसका पूरा भावार्थ लिख देते हैं। कभी भी अगर मोल से, ध्यान दीजिएगा, मोल से अगर मोल गुणे आप 6.023 × 10⁻23 कर देते हैं तो आपको संख्या प्राप्त होगी। वह संख्या आपका क्या क्या हो सकता है, वह आपका परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और प्रोटॉन हो सकता है। दैट इज ऑल। हमको लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी लगता नहीं सर हमको तो नहीं आया, कोई बात नहीं, हम आपका साथ देंगे, तब भी आप डिस्कशन सेक्शन में लिखिए। ओके, चलिए थोड़ा पेज डाउन करते हैं, देखते हैं कुछ नीचे क्वेश्चन रखा गया है। देखिए, अब इसमें ये बोल रहा है कि 54 ग्राम एल्युमिनियम, थोड़ा सा भी लोग ध्यान देना, हम हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं इसमें, इसमें यही कह रहा है क्वेश्चन जो दिया गया है, 54 ग्राम एल्युमिनियम, ध्यान पड़िएगा, 54 ग्राम एल्युमिनियम में निम्न की गणना कीजिए। 54 ग्राम एल्युमिनियम में निम्न की गणना कीजिए। पहला नंबर क्या बोल रहा है, मोल। दूसरा नंबर क्या, परमाणुओं की संख्या। तीसरा नंबर क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। और चौथा नंबर क्या, प्रोटॉन की संख्या। ओके, पहला नंबर मोल, दूसरा नंबर परमाणुओं की संख्या, तीसरा नंबर न्यूट्रॉन की संख्या, चौथा नंबर प्रोटॉन की संख्या। अच्छा चलिए ठीक, मोल निकालना तो हमको लगता है तमाम बच्चे आंसर दे चुके होंगे या निकाल भी चुके होंगे, बहुत ही आसान होता है। पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया आपको, मोल बराबर भार बटे परमाणु भार। मोल बराबर आपका होता है भार बटे परमाणु भार। जो भी चीजें बताई जा रही हैं बहुत ही स्लोली मोशन में बताई जा रही हैं।
तमाम बच्चों को तब भी लगता है कि नहीं सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी समस्या जरूर लिखिएगा, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। हमको हर एंगल में हमारा लक्ष्य ये है कि हमारी हिंदी मीडियम के बच्चे भी देश के सबसे उच्च संस्थान जिसको एम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्स या आईआईटी बोलते हैं, उसमें उनका सिलेक्शन हो, यही हमारा लक्ष्य है। और जान लीजिए हम इस पे हमेशा कार्य करेंगे, दिन रात कार्य करेंगे। बस ये है कि आप लोग मत हार मानना, आप लोग रेगुलर बने रहना। आपकी समस्या को हम एक जान लीजिए कि इतने बढ़िया तरीके से इस पे विचार करके कार्य किया जाएगा कि हर गांव का हर बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट होने लायक हो जाएगा। मायने ये रखता है कि आप पढ़ाई कैसे करते हो, गाइडेंस में कोई कमी नहीं रखेंगे। हर बच्चा या हर बच्ची एम्स से एमबीबीएस करने का मौका उसको मिल सकता है। एम्स से एमबीबीएस करने का मौका मतलब अगर आप एम्स से डॉक्टर बन जाते हैं तो आपका वैल्यू कितना ज्यादा होगा ये हमको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश का सबसे सर्वोच्चतम संस्थान जो मेडिकल का है वो एम्स है, जो कि दिल्ली में है। ओके चलिए ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं। भार कितना दिया है, भार 54 ग्राम दिया है। कितना ग्राम दिया है, भार 54 ग्राम। और अणुभार कितना दिया है, अणुभार परमाणु का अणुभार एल्युमिनियम का याद कर लीजिएगा कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27। 27 सेकंड 27, 27 दूनी 54। तो मोल कितने आ गए आपके, मोल्स आपके 2 आ गए। कितना मोल आ गया, 2 मोल। ओके तो फर्स्ट आंसर इज क्लियर। फर्स्ट आंसर कितना आ गया आपका, फर्स्ट आंसर आपका 2 मोल प्राप्त हुआ। ओके फर्स्ट आंसर आपका 2 मोल प्राप्त हुआ। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 2 मोल तो यहाँ से क्लियर हो गया। ओके अच्छा इसमें जो है परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए अभी हमने आपको बताया था कि परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी। परमाणुओं की संख्या अगर कभी निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में हमने आपको बताया था। क्या, मोल गुणे कितना, एन ए। कितना, मोल गुणे एन ए, मतलब 2 गुणे एन ए बराबर क्या हो जाएगा, परमाणुओं की संख्या। आप जानते हो मोल कितना है, 2 है। एन ए का मान कितना होता है बताइए, एन ए का मान 2 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23। ओके 23। आज जब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 और 2 छक 12 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा बताइए, 2 गुणे 10 की घात 23। ये आपका हो जाएगा किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या यह हो जाएगी। एक बार हम दोबारा इस सवाल को एक्सप्लेन करेंगे, तमाम बच्चे शायद ना समझ पाए हों। चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे मोल, मोल की बात की गई है, मोल बराबर भार बटे परमाणु भार होता है। बताओ भार कितना दिया गया है, भार 54 ग्राम दिया गया है। अब परमाणु भार कितना दिया गया है, परमाणु भार एल्युमिनियम का 27 होता है। 54 बटे 27, 27 दूनी 54, मोल कितना आ गया, 2। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है, किसकी संख्या ज्ञात करना, परमाणुओं की संख्या। हमने आपको बताया है परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि ये होती है, जब 1 मोल में यने परमाणु होते हैं तो 2 मोल में 2 यने। जब 1 मोल में यने परमाणु, 1 मोल में 6.02 गुणे 10 की घात 23 परमाणु, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 से गुणा हो जाएगा। 2 से गुणा करने के बाद आपका आंसर 2 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23, तो ये 6 दूनी 12, 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 शून्य 2 छक 12 और 10 की घात 23। दैट इज आंसर। ओके चलिए ठीक है, थोड़ा पेज इरेज करके हम इसको खाली कर देते हैं ताकि आपको जो है अन्य सवालों को भी बता दें। आगे क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब इसमें पूछ रहा है, किसकी संख्या पूछ रहा है बताइए, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इसकी संख्या पूछ रहा है। थोड़ा ध्यान देना, बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, है ना। न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। कल बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया था, आप गड़बड़ कर रहे हो, घबराइए नहीं, हम आपका साथ देंगे, ठीक ना। अच्छा चलिए ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या अब इसने पूछ लिया, कैसे निकाला जाएगा, हमने आपको बताया था। पहली बात बताइए, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम होता है कितना है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 13 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, वह 27 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, परमाणु भार 27। तो जाहिर सी बात है इसमें ये जो नीचे होता है ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक ही क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना हो गया, 13। बहुत ही आसान था, प्रोटॉन कितना हो गया, 13। और न्यूट्रॉन कभी भी निकालना हो तो हमने बताया था परमाणु भार में से बस केवल किसको घटा देना, परमाणु क्रमांक को घटा देना। मतलब 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 आपका कितना हो जाएगा बताइए, 14। ये जो आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका परमाणु, ये न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन होता है, परमाणु भार में से इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या घटा दोगे तो आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। चलिए ठीक, ये तो आपने ज्ञात कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक चीज ये बताओ, आप इसको कितने मोल में से निकाले? 2 मोल में ना। यह एल्युमिनियम के एक परमाणु में अगर 13 प्रोटॉन तो 2 मोल में कितने प्रोटॉन बताइए? 2 मोल में 13 गुणे 2। और हमने बताया था ना, अगर कभी भी संख्या पूछे तो आप उसमें कितने से गुणा कर देंगे? Na से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे? Na का मान कितना होता है? 6.023 गुणे 10 की घात 23। तो आंसर कितना आ जाएगा? 26 Na का मान रख दीजिएगा आप लोग। ओके, Na का मान 6.023 गुणे 10 की घात 23। ओके, अच्छा चलिए ठीक है। प्रोटॉन की संख्या की अगर बात करेंगे, बताओ अगर प्रोटॉन की संख्या पूछ लिया तो कैसे निकाला जाएगा? सभी लोग बताइए। प्रोटॉन की संख्या अगर पूछ रहा है तो प्रोटॉन, पहले एक चीज ये देखिए कि प्रोटॉन तो हमने, सॉरी, न्यूट्रॉन की संख्या तो हमने निकाल दी, शायद इसको हम उल्टा बता दिए। 1 मिनट दोबारा हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, शायद हमको लग रहा है कि हमने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बोल दिया और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन। फिर से देखिए, ये देखिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक नीचे वाला जो होता है यही क्या होता है? ये प्रोटॉन होता है। ये हो गया 13 ही है। कितने कितने एल्युमिनियम कितने मोल में बताइए? 2 मोल में। 2 गुणे 13, 13 प्रोटॉन तो 2 मोल में हो गया। प्रोटॉन की संख्या अगर कभी पूछेगा तो Na से गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26 Na। ये प्रोटॉन की संख्या है। शायद अभी हमने न्यूट्रॉन की संख्या बोल दी थी। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो चलिए ठीक है, क्लियर हो गया ना। अच्छा एक चीज बताओ, न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन 14 है। न्यूट्रॉन कितने हैं बताइए? न्यूट्रॉन तो आपका 14 है। ओके, 14 न्यूट्रॉन है। बताओ कितने मोल में है? 2 मोल में है। 14 न्यूट्रॉन कितने मोल में है? 2 मोल में है। तो बताओ यहाँ गुणे क्या कर दिया जाएगा? Na। 14 दूनी 28 Na अगर आप कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, तमाम बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए, प्रोटॉन की संख्या अगर कभी पूछे, ये प्रोटॉन की संख्या, तो आप जानते हैं कितने प्रोटॉन है? यही नीचे वाला प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कितने हैं? 13। 13 प्रोटॉन है कितने मोल में? 2 मोल में। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 26 यानी जो आपका आ गया प्रोटॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में अगर आप बात करेंगे, किसकी संख्या के बारे में? न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में अगर आप बात करेंगे तो पहले बताओ कै न्यूट्रॉन आए? 27 माइनस 13 14 न्यूट्रॉन। कै मोल में? 2 मोल में गुणे यानी इस प्रकार से आपका आंसर 28 यानी आ गया। ओके, इतने के बाद लगता है कि नहीं सर हमको तो नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं आ रहा है। आप इतना अच्छे से बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तभी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, हम आपका साथ देंगे, हम आपका पूरी तरीके से साथ देंगे। बस ये है कि आप अपनी समस्या को लिखिए, बताइए ना। कोई दिक्कत है तो आप कॉल करिए। कॉल के लिए 24 घंटा, पैम्पलेट्स में पहला नंबर जो है 8874 530 570 वाला जो है, उस पर आप कॉल करिए। आपकी समस्या को सुना जाएगा, विचार किया जाएगा, बात को रखा जाएगा। रखने के बाद अगर लगता है कि नहीं वाकई इस पे एक बार दोबारा एक टॉपिक देना चाहिए, तो आपके यहाँ ये टीम जरूर काम करेगी। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं है हमको 10 बार पढ़ाना पड़ेगा, हम पढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे गांव के बच्चे भी IIT में जाएं, हिंदी मीडियम के बच्चे भी IIT में जाएं, और एम्स जैसे कॉलेज से MBBS उनका पूरा हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। ओके, नहीं अभी थोड़ा इतने के लिए आज यहीं पे विराम देते हैं। तो आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। एपिसोड फर्स्ट आपको मिल चुका है, यह एपिसोड सेकंड है। ओके, एपिसोड सेकंड है। तब तक हम जो है आपके सामने कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन जैसे BHU, IIT, एम्स और CPMT जैसे क्वेश्चन को लेके आते हैं, और उसके बारे में कुछ जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसको सॉल्व कराएं। क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देना है, इसीलिए हमारी टीम इस पे कार्य करती है और नए नए क्वेश्चन को पेपर से क्रॉप करके इस पे रखा जाता है, आपके सामने दिया जाता है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।